नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अंशराज मधुकर आपका अपने सत्साई इंस्टीट्यूट अलवर के चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज ये मेरी वैसे क्लासेस तो बहुत कर चुका हूं मैं लगभग, लेकिन यूट्यूब पर ये मैं शुरुआत करने जा रहा हूं प्रॉपर रूप से, ताकि आप लोग क्लासेस जो है अच्छे से मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चीज़ों को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक सिस्टम क्रिएट किया है, ताकि आप लोगों को चीज़ें बेहतर तरीके तक पहुंचा पाऊं। तो आज मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं, यदि आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे कि हाँ सर ये ठीक है, इसमें थोड़ा सा कुछ और अगर इम्प्रूवमेंट करना पड़ा तो आप मुझे बताइए कि मैं उसको कोशिश करूँगा। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि चीज़ अच्छे से आप तक रिप्रेजेंट करके आप तक पहुँचाई जाए। तो आज की श्रृंखला में हम आपका मैथ का जो अभी रेलवे के एग्जाम सारे उसके लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज में उनकी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास में अवेलेबल है परसेंटेज का। पहला क्वेश्चन आपका परसेंटेज का अवेलेबल है। अभी देखिए हम इसकी बात करते हैं, 1 मिनट आपको समझाते हैं अच्छे से। देखिए सबसे पहली बात तो ये बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास में परसेंटेज का है, जो कि आपको अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा जो सिस्टम नया है, थोड़ी सी दिक्कत शुरू में होगी, बाकी बाद दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि चीज़ें टेक्निकल चीज़ों को थोड़ा समझना थोड़ा सा हल्का सा टफ होता है ना। अब देखिए आप अभी एक्चुअल में क्या परसेंटेज को समझने के लिए सबसे पहले बेहतर ये होगा परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। मैं इसके लिए आपको नई स्लाइड लेके कोशिश करता हूँ। देखिए 1 मिनट, मैं थोड़ा सा एक बार, हाँ देखिए ये नई स्लाइड में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा ना, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे डायरेक्टली। देखिए परसेंटेज ये इंग्लिश का शब्द है। इसका अगर मैं हिंदी अर्थ देखूं तो इसका हिंदी अर्थ होता है बच्चों प्रतिशत। देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी राइटिंग के वगैरह के अंदर, थोड़ा सा इश्यू तो आएगा, क्योंकि हम इस पर थोड़ा सा बोर्ड पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पेन टाइप है, थोड़ा सा दिक्कत आएगा ना। अब देखिए प्रतिशत में अंदर 2 वर्ड हैं आपके, इंग्लिश में पर और सेंट है, बाकी हिंदी के अंदर आप देखे जाए तो आप इसको कह सकते हैं सीधी भाषा में पर 100। 1 मिनट, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है ना। देखिए पर 100 है ना। पर 100 मीन्स हो गया कि कोई भी वैल्यू 100 पर, कोई भी वैल्यू अगर 100 पर तो उसे परसेंटेज हम बोलेंगे, सीधी सी भाषा में ये बात हुई है ना। तो अब हम जैसे फॉर एग्जांपल आपसे हम चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ है परसेंटेज का मतलब होता है पर 100 पर, वो क्या है ना। तो अगर हम चर्चा करें फॉर एग्जांपल, आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दिया 25%। 25% का मतलब होता है कि बच्चों 100 पर 25, ये होता है 25% का मतलब, ठीक है। अब इस 25% को थोड़ा सा मैं अगर आगे चर्चा करता हूं तो इसका मतलब होता है 100 पर 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 25 डिवाइड बाई 100, मतलब 25 ऑन 100 ऐसे बोलेंगे। इसको अगर हम तोड़ते हैं थोड़ा सा तो ये 25 1/4। अब इसका मीनिंग ये होगा बच्चों की 4 पर 1 है। देखो परसेंटेज का जब फ्रैक्शन में कन्वर्जन हो जाता है सही मायने में, वो आप उसको ये कह सकते हैं एक तरह रेशियो भी होता है। जैसे 25/100 का मतलब होगा कि 100 पर 25, यानी कि रेशियो है 100 के ऊपर 25, यानी कि इसको हम जब थोड़ा मिनिमाइज करेंगे तो 1/4 आएगा, यानी कि 4 पर 1। यानी कि कोई चीज़ आप अगर 4 इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से आपको 1 ऑब्टेन होता है, इट मीन्स यानी कि 4 पर 1 हुआ। अब पूरे 1/4 को हम ये भी कह सकते हैं कि ये 1 पर है। किस पर है बच्चों? 1 पर, यानी कि 1 पर। सिंपल बात है, 100 पर कोई चीज़ 25 है तो आपका जो है 1/4, इसको तो हम कन्वर्टन किया, यानी कि 100 का 25 जो है चौथा हिस्सा हुआ, इसलिए इसको 1/4 बोला कि 25 जो है 100 का 1/4 हिस्सा हुआ, इसलिए इसको 1/4 बोला हमने।
अभी हम ये भी कह सकते हैं कि 1/4 को कंप्लीट रूप से 1 पर ये 1/4 है। 100 पर 25 तो सीधी सी बात है 1 रुपये पर 25 पैसे यानी कि 1/4 पैसा हुआ। तो जो फ्रैक्शन होता है वो यूनिट पर होता है और परसेंटेज जो होता है वो बच्चों 100 पर होता है। शायद ये बात मेरी बात यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट के अंदर क्लियर करना। बाकी राइटिंग का थोड़ा इश्यू आ सकता है शुरू में, और मैं पहले भी कई बार ऑफलाइन में भी कहा है, यहाँ भी कह रहा हूँ कि राइटिंग और ये थोड़ा जो है ना कुदरत की देन है, थोड़ा कोशिश करता है बाकी सुधारने की। हालांकि मेरी राइटिंग पहले से ही थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर वैसे काफ़ी ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। पर थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है कि ये बोर्ड थोड़ा सा नया है, यूज कर रहा हूँ, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। आप उसके बाद आपको सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देना है, क्लासेस पर ध्यान देना है, बाकी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो ये हो गया 100 पर कितना हो गया आपका 25%, 1/4 1 पर हो गया। अब मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे कि 1 पर अगर हम सीधा हम बोले, सिंपल भाषा में बात करें बेटा 1000 का 25% कितना होगा, तो अब हम सिंपल यही बात बोलेंगे सर 1000 का 25% मतलब हो गया कि सर देखो 25% का मतलब होता है 1/4। सीधा हम 1/4 लिख सकते हैं फ्रैक्शन को, यानी कि 1 पर कोई चीज़ 1/4 है तो 1000 पर कितनी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल चीज़ है, कोई एक चीज़ आपकी 54 की आएगी तो 1000 चीज़ कितने की आएंगे, यानी कि 1 आइटम 1/4 का आएगा तो 1000 आइटम कितने का आएंगे 1/4 × 1000। तो सिंपल आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 250। तो ये चीज़ शायद मेरे को आपको समझ में आएगी। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हो तो सीधा उसका जो फ्रैक्शन होता है, यानी कि जो यूनिट डिजिट पर जो वैल्यू होती है 100 से डिवाइड करने पर जो 1 आता है, उसको उस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर लो, उसका आंसर आ जाता है। सिंपल हो गया ये चीज़। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट थोड़ा सा और है, मैं आपको थोड़ा सा और बता रहा हूँ। एक स्लाइड लेकर है ना, ये एक स्लाइड लेकर देखो, ये 2 चीज़ें हैं तुम्हारे पास में। एक मैंने लिखा बच्चों 1000 का 25%, एक मैं इधर लिख रहा हूँ 1000 का 25 कितना प्रतिशत है ना, यानी कि 25% ऑफ 1000। इसका मतलब तो ये हुआ, और इसकी हम बात करें तो इसका मतलब हो गया कि तो हाउ मैनी परसेंटेज 25 ऑफ 1000, यानी कि 1000 का 25 कितना परसेंटेज है। ठीक है, वाट परसेंटेज 25 ऑफ 1000, ऐसे भी हम बोल सकते हैं अगर किसी को इंग्लिश हिंदी समझ में नहीं आ रही हो तो। बाकी तो मैंने लिख दिया है। तो अब मैं इन दोनों में देखो डिफरेंट आपको लगता है सर होगा एक जैसे, लेकिन में दोनों में दिन रात का डिफरेंट है। ये फर्स्ट कंसेप्ट इसको हम बोल सकते हैं, ये आपका फर्स्ट कंसेप्ट है इस परसेंटेज को समझने के लिए। दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना है कि 1000 का 25%, 1000 का 25 कितना परसेंट है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए इसका मतलब तो सिंपल ये कि ये कह रहा है कि 1000 का 25% कितना होगा। अब सिंपल करेंगे सर 1000 का की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे 25% का मतलब 1/4, यानी कि 25/100 भी कहेंगे तो 1/4 ही होगा। तो ये हो जाएगा 1000 का 1/4 कितना होता है बच्चों, यानी कि 1/4 से इसको आप कैंसिल करोगे तो 4 से ये कट जाएगा कितनी बार 250, यानी कि आपका आंसर हो गया सिंपल 250। अब ये चीज में इन चीजों में फर्क है। ये कह रहा है कि 1000 का 25 कितना परसेंट है। अब देखिए इसको करने के 2-3 तरीके, मैं आपको इसका मतलब पूरा कंसेप्ट बताऊंगा ये पूछ क्या रहा है। ये कहना चाह रहा है कि 1000 का 25 कितना परसेंट है, यानी कि आपने कोई वैल्यू 1000 पर, एक मिनट, आपने ऐसा मान सकते हैं कि आपकी बात जो 25 है ना, मैं सिंपल समझा रहा हूं, वहां पर ये पूछा 1000 का 25% है कि 100 पर तो 25 है, तो बताओ 1000 पर कितना होगा। यहाँ इसका मतलब तो ये था भाई 100 पर तो 25 है, पर 1000 पर कितना होगा। यहाँ ये कह रहा है कि जो 25 है ना वो सही मायने में 1000 पर है। 1000 पर तो 25 है। अब परसेंटेज का मतलब है कि इसे बताओ कि ये 100 पर कितना होगा। बात खत्म हुई। यानी कि 25 जो है ऑन 1000, यहाँ क्या था 25%, मतलब 25 ऑन 100, इसलिए इसको 1/4 लिखा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ हमने बोला कि 1000 का 25 कितना परसेंट है, 25 ऑन 1000, 1000 पर 25 है तो 100 पर कितना होगा। तो एक तो ये सिंपल तरीका हो गया, यानी कि इसमें कुछ लोग रटने के लिए ये भी कहते हैं जिसके साथ में का होता है
यानी कि इसको इस तरीके से बोलते हैं जिसके साथ में का होता है उसको नीचे लिख दो, बाकी संख्या को ऊपर लिख दो, इंटू 100 कर दो। ऐसा रटना वटना नहीं है। आप सिंपल समझिए, कह रहा है कि 1000 का 25 कितना परसेंट है, यानी कि वो परसेंट में नहीं दे रहा है, आपको 25 एक डिजिट दे रहा है, जो 1000 पर आपको 25 मिलता है, यानी कि 1000 पर 25 मिलता है तो 100 पर कितना होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ 25 डिवाइड बाई 1000, 1000 पर 25, तो 100 पर कितना होगा, इंटू 1000 कर देंगे, तो इसको 0 0 कैंसिल हम कर ही देंगे, तो 25 डिवाइड बाई कितना होगा, ये होगा 10, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2.5%। अगर हम इस चीज को इधर वाले कंसेप्ट के हिसाब से करें, जस्ट इधर वाले कंसेप्ट के हिसाब से, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि माना 1000 का x% इक्वल टू 25। वो यही तो पूछ रहा है कि 1000 का 25 कितना परसेंट है ना, कि 1000 का कितना परसेंट 25 है, सिंपल ये हुआ। तो आप इसको ये कह सकते हैं 1000, अब वही चीज होगी डिवाइड लैंग्वेज का 25 x% है, ये कितना है बेटा, x% माना था हमने, 1000 का x% माना था, तो x% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 1000 करेंगे, इक्वल टू 25 करेंगे। तो अब इसको हम 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो इसका मतलब हो गया 10x इक्वल टू कितना हो गया 25, तो x इक्वल टू हो गया बच्चों 25 डिवाइड बाई 10, यानी कि 25 में 10 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5%। समझ में आया मेरी बात, नहीं आया? तो ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, पहली बात। अब मैं क्वेश्चन पर थोड़ा सा आता हूँ बच्चों, स्लाइड हमारी ये वाली हो गई, क्वेश्चन नंबर मेरा हो गया ये 1। देखिए अब सिंपल, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1000 का 25% प्लस 380 का 40% इक्वल टू 637 का, मतलब ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है कितना परसेंट, मतलब कितना होगा, कि 637 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये आ जाए। अब देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। देखो इसको ऐसा बोलो, 120 का कीजिएगा गुना 25% को लिख सकता हूँ 1/4, नहीं समझ में तो 25/100 कर सकते हो, प्लस 380 का की जगह गुना 40/100 कर लो, उस टाइम को बाद में फ्रैक्शन अपना बन जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ये कह रहा है कि 637 को किससे मल्टीप्लाई करें, परसेंट नहीं, कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन मार्क, ये का मतलब क्वेश्चन मार्क, किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये प्राप्त हो, यानी कि हमें क्या फाउंडेड करना है, ये क्वेश्चन मार्क प्राप्त करना है, एक्स प्राप्त करना है, बात खत्म हुई। अब इधर वाला पक्ष LHS होगा, ये RHS होगा, LHS को सॉल्व करके उसमें डिवाइड बाई 637 कर देना। अब देखो इसको सॉल्व कर लो आप, अब ये कैलकुलेशन सिंपल, 4 से इसको काट दे तो कितना होगा, ये 30 हो गया। इधर आप थोड़ा सा सिंपल करेंगे तो ये 0 से 0 1 कैंसिल हो ही गया, 2 दूनी 4 हो गया, मतलब ये हो गया 2/5, और 5 से आप 380 को कैंसिल कर सकते हो ना, कट जाएगा, 5 संतो 35, मतलब 5 को 7 से कैंसिल कर, बच गया 3, 5 6 की 30, कितना हो गया 76, है ना, सही है ना भाई, कैलकुलेशन 5 संतो 35, 3 5 6 की 76, 76 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 30 आ गया इधर, प्लस 76 इंटू 2, यानी कि ये हो गया 12 और 1 14 152, इक्वल टू हो गया बेटा 637 इंटू हो गया x। मैं बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ। अब 30 और 152 कितना होता है बच्चों, 182, इक्वल टू आपको दे रहा है 637 इंटू x, आपको x चाहिए, तो अब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि x चाहिए तो x बराबर हो जाएगा 182, जो मल्टीप्लाई में तो नीचे आ ही जाएगा, मतलब दूसरी सब साइड में जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 637। अब 182 डिवाइड बाई 637 कर दे, इसको कैंसिल कर लो बेटा। ये देखो वैसे है ना 13 से भी कट जाएगा और 7 से भी कैंसिल हो जाएगा। देखो आप दोनों तरीके से इसको कैंसिल कर लो, तो 13 इंटू 7 होता है 91, तो सीधा 91 से कैंसिल कर लो, तो 91 हो जाएगा, 91 2 होता है 182, और 91 7 ये हो जाएगा 6 7, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइड बाई 7, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे चलता हूँ, फिर भी कोई लगता है आपको ऐसा प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अगली बार और अच्छे से कोशिश करूँगा, कोई अगर इशू होगा तो। ठीक है, वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा राइटिंग का इशू हो सकता है थोड़ा बहुत, ये तो वही स्लाइड आ गई ना।
ये भी वही स्लाइड आ गई। ये है बच्चों, देखो इसको सॉल्व करो आप, देखो इजी है। अब मुझे उम्मीद आप कर देंगे। देखो 1000 का गुणा 25% हो जाएगा बच्चों 1/4, 1% हो जाएगा बेटा 1/100 100 इंटू 1/100। बच्चों को सॉल्व कर दो, सिंपल ही तो है भाई। 2 0 से ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। अब बचा कितना बच्चों, सही मायने में ये बचा बच्चों 1/40। अब 1/40 को आप सॉल्व करेंगे तो ये बच्चे इसका ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेना आराम से इसको, भाग डिवाइड करके। तो अब इतना आता है नहीं आता है मुझे बोल देना, मैं और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ऐसा कोई लगता है तो ठीक है। ये लो, बाकी ऐसा कोई दिक्कत होता नहीं है। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6, मतलब एक तरह से अब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर ये 33 डिवाइड 1/3, तो मैंने शॉर्टकट कराने की कोशिश करी है। अभी कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन आपको डायरेक्टली याद हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग सही मायने में शॉर्टकट सिलेबस लेकर चल रहा हूँ रेलवे एग्जाम के हिसाब से। जो भी अभी एग्जाम आ रहे हैं छोटे मोटे, ग्रुप डी का है, जेई का भी, ग्रुप डी का भी वैकेंसी भी आने वाली है। बाकी जैसे टेक्नीशियनों का पेपर होगा, जेई वाला आना है, एनटीपीसी का आने वाला, तो उसके साथ तुरंत जल्दी ताकि कोर्स कवर हो सके। मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ, बाकी आगे क्लासेज जो है पूरी कंप्लीट रूप से करेंगे। यदि आपको थोड़ा सा आपने इंटरेस्ट दिखाया क्लासेज को समझने में और आगे शेयर करने में, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, ताकि चैनल में जल्दी व्यूज और थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़े, ताकि थोड़ा देखो इंटरेस्ट क्रिएट हो। इंटरेस्ट तो हमारा तभी क्रिएट हो जब थोड़ा सा हमारे पास में ये चैनल ग्रो होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आप सब समझते हैं, सब चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग हमसे इंटेलिजेंट है, समझदार है, ठीक है। देखिए अब 30, इसको मैं सिंपल ही बोलूँगा 1000 इंटू, अब ये 33 1/3% का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो किसी भी परसेंट को मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे किसी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो सिंपल हमने बोला कि उसमें 100 से डिवाइड किया, यही तो बोला कि फ्रैक्शन होता है मतलब यूनिट पर जो वैल्यू होता है। तो 33 से 1/3% में जब 100 से डिवाइड करेंगे तो सही मायने में ये 1/3 आएगा, सिंपल सी बात है। तो मैं इसको सिंपल 1/3 कर देता हूँ। 1/3 वही होता है ना बेटा, 33 से 1/3 क्या होता है, 100 का तीसरा हिस्सा ही तो होता है ना, बस। तो सिंपल इसको कर सकते हैं बच्चों। फिर का ये 0.15 है, तो 0.15 डिवाइड बाई परसेंट को सॉल्व करेंगे तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट को और हटाने के लिए नीचे डबल शून्य और लगानी पड़ेंगे। ये 3 शून्य से आपके 3 शून्य आपके कैंसिल हो ही गए। अब ये 3 से आप 15 को काट सकते हैं 5 बार, तो ये हो गया कितना बच्चों 5 डिवाइड बाई 10। थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है आंसर में, कहीं कोई मिस्टेक नहीं। 0.15 0 ठीक है, मेरे हिसाब से 5/10 ही होगा, यानी कि ये होगा सही मायने में 0.5 होना चाहिए। थोड़ा सा आंसर मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्व कर लेना ना। 0.5 होगा ना 0.05 में से आंसर थोड़ा सा ये पॉइंट होगा, मिस्टेक होगा बाई मिस्टेक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ना। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अब देखिए, अब ये वही चीज आगे जो मैंने आपको दोनों को कंपैरिजन कराया था कि 1000 का 25% और 1 मिनट, ये कहां से आ गया, पहले का स्लाइड में है, कोई बात नहीं। देखो ये दोनों कंपैरिजन करवाए थे मैंने क्वेश्चनों का, ठीक है। एक करवाया था कि 1000 का 25% और 1000 का 25 कितना परसेंट है, तो सेकंड वाली स्टेज है कि 1000 का 25 कितना परसेंट है, वो वाली स्टेज है। देख लो 25 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने परसेंट के बराबर है, सॉरी 65 ग्राम 65 ग्राम। तो मैं सिंपल ये कहूंगा कि 65 ग्राम ऑन 2 kg। अब सवाल ये कि ये ग्राम है ये kg, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करते जाओ, साथ साथ हटाओ, है ना, बस इंटू 100 कर दो। ये लो सिंपल, ये 2 0 कैंसिल हो ही गई। अब
आप समझ सकते हैं। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20 और ये 13 पंजो 65, तो 13/4 आ रहा है। सिंपल इसमें ये आ गया, कोई सॉल्व तो इसने किया नहीं। ठीक है, इजी है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है बच्चों ना, बस थोड़ा सा आपको समझना है। अभी बस आज का ये क्वेश्चन लास्ट है इसमें। हाँ, एक क्वेश्चन और है ये, बस लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको देख लीजिए। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो सिंपल वही चीज हुआ ना, देखिए 72 ग्राम मतलब ये है कि सॉरी, ये मतलब इसका कहने का मतलब सिंपल ये है कि एक मिनट, 72 ग्राम है ना, 72 ग्राम ऑन 3.6 kg, ये चीज है इसका मतलब। बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सवाल वो है कि यूनिट तो सेम होनी चाहिए बच्चों। 72 ग्राम नीचे 3.6 kg को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600 ग्राम हो जाएगा। बस ग्राम सौ, ये ऊपर 100 है ही, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो ही गई, 2 दूनी 36, 2 72, कितना हो गया बच्चों? 2 आ गया आपका। तो कितना परसेंट होगा बच्चों? 2% होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने हमें सपोर्ट दिया, प्यार दिया, और आगे मुझे उम्मीद है कि चैनल को ग्रो करने में हमारा सपोर्ट करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो भाई, अब जो भी बनाए, और कोशिश करना कि अब लोगों को, चैनल को आगे तक शेयर करो। मैं अच्छे से कोशिश करूँगा। अभी मैंने सिर्फ वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ रिकॉर्डेड, बाद में इसको लाइव करेंगे अगर थोड़ा सा सेटिंग प्रॉपरली बैठ गया तो। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, थैंक यू।